हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूँ एंड क्लासेस 11-12 जेईई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एक कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक क्लास 11th की केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले के टॉपिक्स हमने अपलोड कर दिए हुए हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर कुछ मॉलिक्यूल्स को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का देख लिया है, क्योंकि उनकी रिवीजन, उनकी प्रेजेंस या उनके नोन के बिहाफ पर ही आप आज के लेक्चर को समझ पाएंगे। मैंने पहले से ही, आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो पहले से ही ड्रॉ कर दिया हुआ है टिल एटॉमिक नंबर 7 या फिर टिल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मॉलिक्यूल नाइट्रोजन N2 तक हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इस वे को फॉलो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन का, और थोड़ा सा चेंज आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में जब हमारे मॉलिक्यूल्स कौन से आते हैं, O2, F2 एंड Ne2। वो जो चेंज हमारा आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, यूजुअली वो चेंज इस 2p ऑर्बिटल में आता है, जिसको मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बट अभी फिलहाल हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हमारे पास यही कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। तो हम एनसीईआरटी का ही एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ये इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है, वो है Be2 मॉलिक्यूल। अब हमारे मन में एक रैंडम सा ख्याल आया कि चलो देखते हैं कि बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस मॉलिक्यूल को प्रैक्टिकली बनाने से पहले, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन हो सकता है, हम थियोरेटिकली पहले कुछ पेन डाउन कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हम इसके ऊपर एनर्जी और पैसे का इन्वेस्टमेंट मॉलिक्यूल बनाने के लिए करें कि नहीं करें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है बेरिलियम का मॉलिक्यूल। अब बेरिलियम के इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। तो अगर हम बेरिलियम के इस मॉलिक्यूल में देखें तो बेरिलियम के ही दो मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, दोनों ऐसे होंगे। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिविजुअली देखें तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2, ये भी आ जाएगा 1s2 2s2। तो आप जानते हैं कि पहला एटम बेरिलियम का हमारा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रखे जाएंगे, दूसरा एटम बेरिलियम का हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे प्लेस किए जाएंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन्स मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा बेरिलियम का पहला एटम है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s में 2 है और 2s में भी 2 है। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। इसके बाद का आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तक, वही आप मेंशन कीजिएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा बेरिलियम एटम हमारा इस साइड पे प्लेस हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, मतलब उसके भी 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके भी 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को बेरिलियम के मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे प्लेस किया जाएगा, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, दूसरा भी यहां पर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक एक बच गया, एक ऊपर चला गया। तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स
पहले वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए। सिग्मा 1s में 2 आ गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 आ गए। 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, 2 इधर है, 2 इधर है, एक एक इधर आ गया, एक एक इधर आ जाएगा। तो 4 5, ये आ गया 6, ये आ गए 7 एंड ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसी होगी। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये देखिए सिग्मा 1s2, इसके अंदर 2 हैं। उसके ऊपर आता है सिग्मा स्टार 1s, उसमें भी 2 आ गए। सिग्मा स्टार के ऊपर कौन आता है, सिग्मा 2s, ये आ गया सिग्मा 2s, उसमें भी 2 आ गए। उसके बाद कौन आ गया, सिग्मा स्टार 2s, उसमें भी 2 आ गए। ये हो गई हमारी मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन। चलिए निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, -4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 0। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड सिंस सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, पेयर्ड है, तो ये मॉलिक्यूल नेचर में क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। ये आ गया इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। सो दिस इज ऑल यू नीड टू ड्रॉ। मॉलिक्यूल आप उसको कॉन्फ़िगरेट करना, इंडिविजुअल कौन से हैं आप उनको फिल इन कर देना। दूसरे इंडिविजुअल एटम के इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं आप उसको फिल इन कर देना। दोनों को ऐड करने के बाद उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल इन कर देना। जितने भी इलेक्ट्रॉन आप काउंट आएंगे, आपको मैंने बताया था हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नाइट्रोजन तक ही रहना है। दिस इज हाउ यू कैन फिगर आउट मॉलिक्यूल बी का। Be2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। तो आपको इसको प्रैक्टिकली बनाने की एनर्जी और इन्वेस्ट करने की पैसा और प्रैक्टिकल टाइम ज़रूरत नहीं है। लेट अस सी सम अदर मॉलिक्यूल्स। जो नेक्स्ट हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं और थोड़ा सा उसको वेरी करेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ जाएं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो है हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव और H2 माइनस का। ऐसी भी स्पीशीज हम ले सकते हैं और देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनता है H और H एटम से, दोनों का एक एक एटम। और कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसके पास 1s1 है, इसके पास 1s1 है, तो दोनों के कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये रहा पहला हाइड्रोजन एटम जो हम यहाँ पे एक्सिस्ट करेंगे, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारा पहला एटम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये रहा हमारा हाइड्रोजन का दूसरा एटम, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, राइट। इसके बाद का आपको ऊपर का कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। कुल मिला के दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट जो है वो कैसे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s2। सिंपल। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 2 - 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 1। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और इसका नेचर क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक।
क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड है। दूसरा वाला पार्ट करके देखते हैं, बी पार्ट, जो क्या आ रहा है H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव कैसे बनेगा, H और H पॉजिटिव, ये तो हो गया 1s1, लेकिन ये आ जाएगा 1s0, कुल मिला के इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1s1। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 1 - 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 0.5, और ये नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सर क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसी का ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप ये वाला इलेक्ट्रॉन हटा देंगे और इसको हटाने की वजह से आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम ये वाला आ जाएगा, सिंपल। तीसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, सी पार्ट, ये क्या आ गया, H2-, ये किससे बनेगा, H- से और H से, ये आ जाएगा 1s2, ये आ जाएगा 1s1, कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्फ़िगरेशन हमारी कैसी हो जाती है, सिग्मा 1s2, और इसके बाद कौन आता है, सिग्मा स्टार 1s1। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग में 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, डिवाइड बाय 2, ये कितना आ गया 0.5, और ये नेचर में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। सर क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। कैसे, अब आप देख सकते हैं पहले मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इधर का जो एटम है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 2 और 1 कुल मिला के कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो उनकी अरेंजमेंट कैसे आएगा, 2 इधर आएंगे, 1 इधर आ जाएगा, बस वही से इसी डायग्राम से पहले मैंने ये लिखा और फिर मैंने ये लिख दिया, एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये वाले मॉलिक्यूल्स भी समझ में आए। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखते हैं जो एनसीईआरटी की बात करती है जिनके बारे में। नेक्स्ट जो मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल, वो है N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि ये ऑर्बिटल डायग्राम नाइट्रोजन तक वैलिड है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इसी एक एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल किसका बना होता है, N और N का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। तो अगर आप इनकी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये आ जाती है 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p3, कुल मिला के कितने आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन। पहला वाला नाइट्रोजन एटम की ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। दूसरे वाले नाइट्रोजन की ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। तो 7 + 7 हमारे पास कुल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में आपको पहले भी टॉपिक में बता चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, ध्यान से देखिए 9 इधर आएगा तो टेक्निकली 10 इधर आएगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स पहले हाफ फिल्ड होते हैं फिर पेयरिंग होती है। अब 11 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, ये रहा 13, ये रहा 14। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2।
पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 और इसके बाद क्या आ गया सिग्मा 2pc2। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग के काउंट कर लो। 2 4 6 8 10 टोटल 14 है। 10 यहां पर आ गए तो एंटी बॉन्डिंग में 4 बचे डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो ये क्या आ गया डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपसे पूछ ले कोई कि N2 पॉजिटिव के बारे में बताओ तो N2 पॉजिटिव किसका बनेगा N और N पॉजिटिव का। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसके पास 6 कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले मॉलिक्यूल का जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो निकाल देना। वो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा 2pc में। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बट फर्क क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz1। आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। सिंस एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का कम हुआ है तो 9 - 4 डिवाइड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा 2.5 और सिंस ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये नेचर में क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। सिंपल। अब आप चाहे इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। अगर आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा N2 माइनस और N2 माइनस कैसे बनेगा N माइनस प्लस N। अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 7 तो कुल मिला के 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया इसके कंपैरेटिवली। तो अगर इसके कंपैरेटिवली एक इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया और ये फिल हो गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला जाएगा। पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py0। तो अगेन इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक और उस हिसाब से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। आई होप आपको N2 मॉलिक्यूल समझ में आया। और N2 मॉलिक्यूल से पहले कोई भी मॉलिक्यूल ले लें हम, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए और अरेंजमेंट आपके पास है। N2 मॉलिक्यूल से पहले जो भी आप मॉलिक्यूल लेंगे उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट मैंने आपको सामने बता दी है। आप उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन है उस हिसाब से प्लेस करते रहिए। लेट्स सपोज आपके पास आ गया C2 माइनस। सर ये वाले मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो बेटा ये क्या हो जाएगा C माइनस प्लस C। ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 6 तो ये कितना हो गया हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है वो आपके पास है वो N2 पॉजिटिव जैसी है। अगर N2 पॉजिटिव जैसी है तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना आएगा 2.5 आएगा। तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए टिल N2 आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया। अब देखते हैं व्हाट इफ हमारे पास अगर मॉलिक्यूल हो O2 एंड उससे ऊपर F2 या Ne2 तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी डिफरेंट होता है। हम अगला मॉलिक्यूल देखेंगे जो N2 के बाद आते हैं, दैट इज फोर्थ एग्जाम्पल O2। हम देखेंगे O2 पॉजिटिव, हम बात करेंगे O2 माइनस और हम बात करेंगे O22 माइनस। ये सारे मॉलिक्यूल या आयंस की हम कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। लेकिन हमने पिछले टॉपिक में लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि O2 के लिए
थोड़ा सा चेंज आ जाता है इन डायग्राम के अंदर, ऑर्बिटल लेवल एनर्जी में चेंज आ जाता है। और जहाँ पे पहले वाले मॉलिक्यूल्स के लिए पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के लिए सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है। पाई 2px और पाई 2py के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाती है। तो बात करते हैं हम O2 मॉलिक्यूल की। अब O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम का बना होगा। एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो कुल मिला के हमारे पास हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। और एक एटम की कॉन्फ़िगरेशन अगर 8 है तो वो क्या हो जाती है 1s2, 2s2, 2p4। तो पहले एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम जरा भर देते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। पहले एटम की कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा हमारा दूसरा एटम, उसके एटम की कॉन्फ़िगरेशन भी हम प्लेस कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने प्लेस कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कुल मिला के 8 and 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे भाई? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ध्यान से देखिएगा, 11 यहाँ पर आता है, 12 यहाँ पर आता है, 13 इधर आएगा, 14 इधर आएगा। अगर मैं नंबरिंग भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2, 4, 6, तो ये आ गया 11, ये आ गया 12, 13, 14, बचे 2 इलेक्ट्रॉन 15 एंड ये आएगा 16, क्योंकि इनको पहले क्या प्लेस किया जाएगा हाफ में। तो ये आ गया 15th इलेक्ट्रॉन, ये आ गया हमारा 16th इलेक्ट्रॉन। तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है इसमें? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2, और उसके बाद आ गया पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग के काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगर बॉन्डिंग के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग में 6 होंगे, क्योंकि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसलिए अनपेयर्ड है, इसलिए ये आ गया पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये हमारा पहला मॉलिक्यूल हो गया O2 के लिए, जिसका ऑर्बिटल डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब जिस हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन कम है ज़्यादा है, उस हिसाब से वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा या वहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा देखते हैं O2 पॉजिटिव, ये बनेगा ऑक्सीजन एंड O से। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 7, कुल मिला के हमारे पास आ गए 15 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन इससे कम हो गया, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम जाएगी। फ़र्क ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2p/2
0। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो सिंस इसके कंपैरेटिवली एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन गया है, तो वो कितना आ जाएगा 10 - 5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2.5। मतलब O2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू O2। एंड ये भी नेचर में क्या आ गया, पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तीसरी स्पीशीज देखते हैं इसकी, O2-, ये किससे बनेगा, O- एंड O। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 9 एंड 8, ये आ गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो वो जो 17th इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हैं किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे O2 पॉजिटिव में 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ऐसे ही O2- में 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17th इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसमें आ जाएगा, मतलब इसके अंदर आ जाएगा। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगी हमारी। ये आ जाएगा पाई स्टार 2px2 विच इज इक्वलेंट टू पाई स्टार 2py1। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ रहा है, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा, इससे एक ज़्यादा 7 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 1.5। एंड ये भी नेचर में क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर के अंदर। एंड इसके बाद हमारा जो आखिरी मॉलिक्यूल बनता है इसके अंदर, दैट इज O2-2-। इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। O2-2- किससे बनेगा, O- प्लस O-, मतलब 9 + 9 कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 16 यहाँ पे जा रहा है तो 17 यहाँ जाएगा, 18 यहाँ चला जाएगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। आप जब इस ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल लिखते हैं तो इसके लिए हम K रिप्रेजेंट करते हैं। इसको भी जब हम कंप्लीटली फिल करते हैं तो इसके लिए K रिप्रेजेंट करते हैं। बचा हमारा ये वाला ऑर्बिटल, इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह आ जाएगा पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2। आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 10 माइनस कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 1। तो इसका मतलब है इसके बीच में O- और O- के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दिस इज पेरोक्साइड एनायन। तो पेरोक्साइड एनायन के अंदर O- O सिंगल बॉन्ड होता है। और ये वाला मॉलिक्यूल नेचर में क्या होगा, डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे। ऑर्बिटल डायग्राम आपके सामने है। तो आउट ऑफ द 4 स्पीशीज अगर हम बात करें कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा आया, एक का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, एक का 2.5 है, एक का 1.5 है और एक का कितना आ रहा है 1। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, O2 पॉजिटिव। उससे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, O2।
उससे कम स्टेबल कौन हो गया O2 माइनस, और सबसे कम स्टेबल कौन है O22 माइनस। क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, 2 है, इसका 1.5 है और इसका 1 है। तो आपके पास मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी पता चल जाती है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको F2 निकालना है F2 का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो F2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है O2 2 माइनस एंड F2 दे आर सेम। अगर आपको Ne2 निकालना है, नियॉन का मॉलिक्यूल, तो Ne का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो 10 + 10 कितना हो गया 20। तो अगर 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 17, 18, 19, 20, और Ne नोबल गैस है, उसका मॉलिक्यूल तो बन ही नहीं सकता, इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0। तो ये थे हमारे एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। मैंने सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बच्चों इनमें कवर कर लिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे। आई होप आपको हमारा ये वाला लेक्चर एग्जाम्पल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेस पर समझ में आया। अगर समझ में आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग में थोड़ा केयरिंग आता है। तो अगर आपको कोई चीज़ का बेनिफिट होता है तो आपके फ्रेंड्स को भी उस चीज़ का बेनिफिट होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप दोनों सेम लेवल को बिलोंग करते हैं। एंड वो बच्चे जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मेरे लेक्चर्स के, मेरे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। टिल देन, स्टडी हार्ड। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।